फैज अहमद फैज, आके वाबस्ता है इस हुस्न की यादें तुझसे, आके वाबस्ता है इस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परिखाना बना रखा था, जिसकी उल्फत में भुला रखी थी दुनिया हमने, दहर को दहर का अफसाना बना रखा था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सानिया खातून और आप देख रहे हैं MCG डिजिटल प्लेटफॉर्म का खास प्रोग्राम सफ़र अभी बाकी है। आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात कर रहे हैं जो जेल की दीवारों तक कैद हुई लेकिन कभी झुकी नहीं। वो शख्स जिसका नाम मोहब्बत से लेकर बगावत तक हर जगह गूंजता है, फैज अहमद फैज। और आज हम उनके सफ़र, उनकी सोच और उनके अल्फाज की उस रोशनी को महसूस करने जा रहे हैं जो आज भी अंधेरों को चीरकर सामने आ जाती है। फैज अहमद फैज 1911 में सियालकोट की ज़मीं पर एक ऐसा सितारा उतरा जिसका नूर पूरी दुनिया के अदब पर छा गया। फैज अहमद फैज, इनका तखल्लुस था फैज, और यही नाम आगे चलकर इनकलाब की आवाज़ बन गया। फैज एक ऐसे शायर थे जिन्होंने इश्क के दर्द को ज़माने के दर्द से जोड़ दिया। उनकी गज़लों और उनकी नज़मों में मोहब्बत भी है, आह भी है और बदलते हुए वक्त की कसक भी है। सियालकोट के चर्च मिशन स्कूल से तालीम शुरू करने वाले फैज ने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से इंग्लिश और अरबिक में मास्टर्स की। यहीं से उनकी शायरी का सफ़र भी पूरी तरह से रोशन हुआ। फैज का एक खूबसूरत शेर, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। 1936 में जब हिंदुस्तान में प्रोग्रेसिव मूवमेंट उभर रही थी, फैज उस आवाज़ के सबसे आगे थे। अमृतसर के MAO कॉलेज में लेक्चरर बने और फिर 1939 में जब उनका पहला मजमुआ नक्शे फरियादी छपा तो अदब की दुनिया हिल कर रह गई। इसी दौर में वो अदब लतीफ़ के एडिटर भी रहे। दुनिया दूसरी जंग अजीम के साए में थी और फैज़ भी फौज में शामिल हो गए। 1947 के बाद वो पाकिस्तान टाइम्स से जुड़े, फिर इमरोज़ के एडिटर बने और मजदूरों के हुकूक की आवाज़ भी बन गए। लेकिन इनकलाबी सोच का नतीजा उन्हें 1951 की रावलपिंडी साजिश में कैद के रूप में भुगतना पड़ा। उनका एक नज्म जो डर के खिलाफ था, बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल रुबाब तक तेरी है। हैदराबाद जेल की वो बर्फीली दीवारें उनकी दूसरी किताब दस्ते सबा का हिस्सा बनकर हमेशा के लिए अमर हो गई। फैज़ की शायरी न सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में दिलों को छूती है। उनकी गज़लें कई ज़बानों में तर्जुमा हुई और 1962 में उन्हें दुनिया का मशहूर लेनिन पीस प्राइज़ तक मिला। उनके मशहूर मजमूए नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदान नामा, दस्ते तहसंग, शाम शहर यारा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर आज भी अदब की रूह समझे जाते हैं। उनकी मुकम्मल शायरी नुस्खाए वफा के नाम से शाया हो चुकी है। 1979 में फैज अहमद फैज ने एक नज्म लिखी, हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी जनरल ज़ियाउल हक की फौजी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ थी, ख़ासतौर पर उस वक्त जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत गिरा दी गई थी। इस नज़्म में फैज़ ने कुरानी इशारात का इस्तेमाल किया, जहां क़यामत को इनकलाब यानी बदलाव के दिन की मिसाल बनाया गया। ये नज़्म 1979 में लिखी गई और 1981 में मेरे दिल मेरे मुसाफिर में शामिल हुई और खूब पोशीदा तौर पर ज़िया के सख्त और ज़बरदस्ती वाले निज़ाम पर तनकीद करती है। फैज़ ने अनल हक जैसे अल्फाज और काबा की पाक सफाई का जिक्र इस्तेमाल करके जुल्म के मुकाबले में सच, हिम्मत, बदलाव की सोच को सामने रखा। आज भी ये नज़्म नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाने का निशान बनी हुई है और साउथ एशिया के प्रोटेस्ट तक में ख़ास तौर पर 2019-2020 के NTCA प्रोटेस्ट में ये कलाम दोबारा उसी अंदाज में सुना गया।
20 नवंबर 1984 को फैज़ इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनके अल्फाज, उनका जज्बा और उनका इनकलाबी अंदाज हमेशा जिंदा रहेगा। फैज़ का कलाम सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं बल्कि एहसास करने की चीज़ है। वो हमें याद दिलाता है कि जुल्म कितना भी गहरा हो, इंसान की आवाज़ उससे ज़्यादा होती है। उनकी नज़में, उनके अल्फाज और उनका पैगाम आज भी हर उस जगह गूंजता है जहां इंसाफ, आज़ादी और सच की तलाश जिंदा हो। मैं थी सानिया खातून और आप देख रहे थे MCG डिजिटल प्लेटफॉर्म का खास प्रोग्राम सफ़र अभी बाकी है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी एक नए सफ़र और एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।